आज मैं आपसे बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही सुंदर सा एक टोपी बनाने का तरीका लेकर आई हूँ। मैं दीपा निटिंग चैनल में इसी तरीके से यूनिक और लेटेस्ट वीडियो लेकर आती हूँ। पहली बार आप देख रहे हैं और ये आसानी से आप किसी भी साइज में भी बना सकते हैं। ये लार्ज साइज का है और ये मेरे लिए मैं बना रही हूँ। आइए देखते हैं किस तरीके से बनानी है। इसका ऊपर मैं 12 फंदे डाल रही हूँ। ये 3 पल्ला का मोटा वाला धागा है और 9 नंबर का सलाई का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो 3 पल्ला का धागा और 10 नंबर का सलाई से भी बना सकते हैं। ये मीडियम साइज का बनकर आता है। अब देखिए 2 फंदे बिनने के बाद एक फंदे आपको बढ़ा देना है। देखिए इस तरीके से बढ़ाने के बाद धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा बिनाए ताकि पीछे लेकर जाना है। अब देखिए ये 2 फंदे में आपको डिजाइन डालना है। पीछे का आपको फर्स्ट में बिनना है और आगे का आपको बाद में बिनना है। ये 2 फंदे का डिजाइन है। बार बार इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बनाएंगे। बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको समझना है। देखिए 2 फंदा उल्टा, एक और ये 2, ताकि पीछे लेकर जाना है। पीछे का फंदे आपको शुरू में बिनना है और बाद में आगे का फंदे बिनना है। ये इसका पैटर्न है। बार बार इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा ताकि पीछे एक फंदे बढ़ा देना है और लास्ट का 2 फंदे सीधी। 12 फंदे में 2 फंदे प्लस करने के बाद इसका ऊपर 14 फंदे हैं। ये सीधी साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ। अब देखिए इसका बैक साइड से, बैक साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे लेकर जाना है। अब देखिए इसमें 3 फंदा सीधा बिनना है इस तरीके से, और ये जो हम सीधी बनाए थे इसको भी सीधी बिनना है। मतलब 4 फंदे सीधी बिनने के बाद ये पैटर्न का 2 फंदे हैं, इसको आपको बैक साइड से उल्टा बिनना है। धागे पीछे लेकर जाना है। 2 फंदे सीधी, एक और ये 2, इस तरीके से। धागा आपने और 2 फंदा उल्टा, 1 2, धागे पीछे लेकर जाना है। 4 फंदे सीधी, 1 2 3 और ये 4। लास्ट का फंदे आप सीधी भी बिन सकते हैं, उल्टी भी बिन सकते हैं। जिस तरीके से आपको आसान लगता है उसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसकी सीधी साइड से फिर इसका ऊपर बिनते हैं। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 2 3, 3 फंदे बिनने के बाद एक फंदे आपको बढ़ा देना है इस तरीके से। धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, मतलब ये उल्टी फंदे का आगे हम एक फंदे बढ़ाएंगे हर बार। 2 फंदे में पैटर्न, पीछे का आपको शुरू में बिनना है और आगे का आपको बाद में बिनना है। इस तरीके से ये पैटर्न बनानी है। धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा बिनाए इस तरीके से। धागे पीछे लेकर जाना है। पीछे का फंदे आपको शुरू में बिनना है और बाद में आगे का फंदे इस तरीके से। धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, लास्ट का एक फंदा उल्टा बिनने के बाद एक फंदे बढ़ा देना है और लास्ट का 3 फंदा सीधा, 1 2 3। इसी तरीके से आपको 3 फंदे के जगह 10 फंदे होने तक बिनना है। इसी तरीके से इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। मतलब देखिए 1 2 3 4, इसी तरीके से आपको 10 फंदे होने तक सीधी साइड से फंदे बढ़ाने हैं और बैक साइड से हम जिस तरीके से बिनते आ रहे हैं उसी पैटर्न को रिपीट करने हैं। देखिए एक फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, धागे पीछे 2 फंदा सीधा, 1 2, धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा। यहाँ से देखिए सारी फंदे सीधी सीधी। इसी पैटर्न को आपको रिपीट करना है। मैं भी इसी तरीके से बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इसी तरीके से देखिए 2 4 6 8 10, 10 फंदे होने तक बढ़ानी है। देखिए 2 4 6 8 10, और बीच में जिस तरीके से हम बिनते आ रहे हैं उसी पैटर्न को रिपीट करना। अब देखिए यहाँ से मैं दिखा रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे। जिस तरीके से हम नीचे से फंदे बढ़ाकर आ रहे हैं उसी पैटर्न को रिपीट करते हुए इतनी बिनने के बाद दिखा रही हूँ। धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा बिनाए ताकि पीछे लेकर जाना है। 2 फंदे में डिजाइन, पीछे का फंदे बिनना है और बाद में आपको आगे का फंदे बिनना है। इस तरीके से हर बार हम इसी तरीके से पैटर्न बनाएंगे। देखिए फिर एक फंदे इस तरह से बढ़ा देना है और 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2, धागे पीछे लेकर जाना है। एक फंदे बढ़ा देना है, मतलब बीच का 2 उल्टी का दाएं और बाएं में आपको फंदे बढ़ा देना है। फिर 2 फंदे में डिजाइन इस तरीके से। धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा बिनाए ताकि पीछे, यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी सीधी। मतलब देखिए बीच का 2 फंदे का दायां और बाएं में हम सिर्फ फंदे बढ़ाएंगे और बाकी में जिस तरीके से हम बिनते आ रहे हैं उसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। देखिए इस तरीके से बनने के बाद इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ। बैक साइड से आपको ये 10 फंदे बॉर्डर का सीधी सीधी बनानी है। फिर यहाँ से देखिए 2 फंदा ये डिजाइन का है इसलिए उल्टी,
अब देखिए ये जो हम बढ़ाए थे इसमें भी आपको उल्टा बिनाई बिनना है इस तरीके से, आगे पीछे 2 फंदा सीधा। अब देखिए ये जो बढ़ाए हुए फंदे हैं इसको आपको उल्टा बिनाई, और इधर ये डिजाइन का है इसमें भी आपको उल्टा बिनाई बिनना है। अब देखिए आगे पीछे एक फंदा सीधा और बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी, लास्ट का एक फंदा उल्टा, इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसके सीधी साइड से दिखा रही हूँ, सीधी साइड से आपको ये 10 फंदे सीधी सीधी बनानी है। फिर धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे लेकर जाना है। पीछे का फंदे आपको शुरू में बिनना है और आगे का फंदे आपको बाद में बिनना है इस तरीके से। अब देखिए धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे। अब देखिए ये जो उल्टा फंदे का आगे फिर हम एक फंदे बढ़ाएंगे और ये उल्टा फंदे में आपको डिजाइन डालना है। पीछे का फंदे आपको बिनना है और बाद में आपको आगे का फंदे बिनना है, मतलब 20 सेंटर में आपको डिजाइन डालना है। फिर एक फंदा बढ़ा देना है और एक फंदा उल्टा। अब देखिए ये फिर पीछे का फंदे आपको बिनना है, बाद में आगे का फंदे बनानी है इस तरीके से। बीच का उल्टी फंदे में हम डिजाइन डाल रहे हैं, इतनी सी बात है। अब देखिए यहाँ से फिर एक फंदा उल्टा, बाकी का 10 फंदे सीधी सीधी। अब देखिए इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से आपको जिस तरीके से हम बिनते आ रहे हैं उसी पैटर्न को सिर्फ रिपीट करना है। अब देखिए इधर साइड ये डिजाइन में आपको उल्टा बिनना है, फिर एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदा बीच का डिजाइन का उल्टा बिनना है। अब देखिए ये जो हम बढ़ाए थे ये वाला सीधा और फिर बीच का डिजाइन का उल्टा, ताकि पीछे फिर एक फंदा सीधा, बाकी का 10 फंदे सीधी सीधी, इस तरीके से आपको बनानी है। मतलब डिजाइन में आपको उल्टा बिनना है, जो हम बढ़ाए थे उसमें आपको सीधा बिनना है इस बार बैक साइड से। अब देखिए सीधी साइड से दिखा रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से आपको 10 फंदे सीधी सीधी बनानी है। ये बॉर्डर का है। अब देखिए यहाँ से पैटर्न शुरू होता है, एक फंदा उल्टा, डिजाइन में डिजाइन आपको बनानी है। जिस तरीके से हम बनाते आ रहे हैं उसी पैटर्न को रिपीट करें। अब देखिए एक फंदा उल्टा, ताकि पीछे ये देखिए ये बीच का डिजाइन का दायां और बाएं में आपको फंदे बढ़ाना है। देखिए इस तरीके से फंदे बढ़ाइएगा। देखिए पीछे का फंदे आपको इस तरीके से और बाद में आगे का फंदे, ये डिजाइन है, बार बार इसी डिजाइन को पैटर्न रिपीट करेंगे। देखिए एक फंदे डालना है। देखिए ये डिजाइन का दायां और बाएं में फंदे बढ़ाने के बाद यहाँ से देखिए इसमें भी आपको डिजाइन बनानी है, पीछे का बिनना है और बाद में आगे का बिनना है इस तरीके से। देखिए ये डिजाइन का दायां और बाएं में हम फंदे बढ़ा रहे हैं। धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे, पीछे का फंदे आपको बिनना है और बाद में आगे का फंदे बिनना है और एक फंदा उल्टा, धागे पीछे। इसी तरीके से आपको बाकी का 10 फंदे बिनना है सीधी सीधी बिनते हुए। अब देखिए इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे, यहाँ से आपको 10 फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू होता है। पैटर्न में देखिए बैक साइड से 2 फंदा उल्टा, ताकि पीछे एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे में डिजाइन, और जो हम बढ़ाए थे उसमें आपको बैक साइड से सीधी बिनना है, इतनी सी बात है। बैक साइड से उल्टी बिनने से सीधी में ये उल्टा डिजाइन बनकर आता है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए एक बार मैं दिखाती हूँ। देखिए एक उल्टा, 2 फंदे में डिजाइन, फिर एक उल्टा, फिर 2 फंदे में डिजाइन, एक उल्टा, इस तरीके से ये हम पैटर्न बना रहे हैं। देखिए धागे पीछे एक फंदे बढ़ा देना है। देखिए इस तरीके से एक फंदे बढ़ानी है। अब देखिए इधर भी एक फंदा उल्टा, ताकि पीछे 2 फंदे में डिजाइन आ रहा है। जिस तरीके से दूसरी साइड हम बना रहे हैं उसी तरीके से इस तरह साइड भी बनानी है, मतलब हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। देखिए एक फंदा उल्टा, धागे पीछे लेकर जाना है और पीछे का फंदे आपको बिनना है, फिर बाद में और एक का फंदे, इस तरीके से। धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, धागे पीछे, यहाँ से आपको फिर 10 फंदे सारी सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से बिनते हैं। ये 2 पार्ट का 20 सेंटर में एक फंदे आ रहा है। ये जो हम बढ़ाए थे वो वाला फंदा है, इसी में आपको डिजाइन डालना है। अब देखिए किस तरीके से डिजाइन डालेंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना, यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए ये बॉर्डर का सारी फंदे सीधी सीधी बिनने के बाद यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू होता है। पैटर्न में देखिए ये एक फंदा, 2 फंदा,
अब देखिए ये 2 फंदा उल्टा, ताकि पीछे 1 फंदा सीधा। अब देखिए इधर हमारे 17 फंदे हैं, इधर 17 फंदे हैं। मैं गिनकर भी दिखाती हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 प्लस 1 17 फंदे। इधर साइड इधर भी देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 प्लस 1 17। अब देखिए 20 सेंटर का एक फंदे में हम डिजाइन डालेंगे। देखिए डिजाइन 1 का 3 बनानी है। एक सीधी, धागा अपनी ओर, एक उल्टा, ताकि पीछे एक सीधा। इस तरीके से आपको बनानी है। ये बबल पैटर्न इसका ऊपर हम बनाएंगे। पर फंदे आपको 1 काउंट करना है, सिर्फ आपको 1 का 3 बना देना है। देखिए 1 सीधी, 2 फंदे का डिजाइन, फिर 1 सीधी, 2 फंदे में डिजाइन। मतलब हम बाकी में जिस तरीके से बिनते आ रहे हैं उसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको समझना है। समझने के बाद आपको आसान लगता है। कि बीच में ये बबल पैटर्न बनकर आ चुका है। अब देखिए इसका ऊपर फिर आपको इसका दायां और बाएं में एक एक फंदे बढ़ा देना है। देखिए यहाँ से आपको 10 फंदे सीधी सीधी बिनना है बॉर्डर का। इस तरीके से यहाँ से आपको एक फंदा उल्टा, ताकि पीछे। फिर देखिए ये 2 फंदे में आपको डिजाइन डालना है। 2 फंदे में डिजाइन, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, ताकि पीछे। देखिए 2 फंदे में आपको डिजाइन डालना है। फिर धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई। इसे यहाँ तक बिनना है। मतलब देखिए बॉर्डर का 10 फंदे, फिर एक फंदा उल्टा, 2 फंदे में डिजाइन, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे में डिजाइन, एक फंदा उल्टा। बिनने के बाद इधर साइड आपको फंदे बढ़ानी है। हर बार आपको इसी तरीके से इधर साइड फंदे बढ़ानी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। देखिए इसमें हम 1 के 3 बनाए थे, ये वाले में आपको उल्टा बिनना है। हर बार हम इसी तरीके से बिनेंगे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ बार बार। देखिए ये 3 फंदे उल्टी। अब देखिए इधर साइड फिर धागे पीछे लेकर जाना है। देखिए इस तरीके से उल्टी बिनने के बाद इधर साइड फिर एक फंदा बढ़ा देना है, धागा अपनी ओर, ये उल्टा फंदा उल्टा बिनना है। अब देखिए फिर ये 2 फंदे में आपको डिजाइन डालना है, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिने। अब देखिए ये पीछे का फंदे आपको बिनना है, बाद में आगे का फंदे बिनना है इस तरीके। और यहाँ से फिर धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिने, बाकी का आपको सारी फंदे सीधी 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 साइड से इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ। बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, ताकि पीछे ये साइड से आपको बॉर्डर का फंदे सीधी सीधी बनानी है। देखिए सीधा वाला सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा बिनाई, ताकि पीछे लेकर जाना है। एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा बिनाई, एक और ये 2, ताकि पीछे एक फंदा सीधा। अब देखिए इधर हम जो फंदे बढ़ाए थे इसमें आपको 1 का 3 बनानी है। एक सीधा, धागा अपनी ओर, एक उल्टा, ताकि पीछे एक सीधा। इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसमें 1 का 3 बनाए थे, ये आपको एक साथ बनानी है, 3 का 1 बीनते हुए। अब देखिए ये 3 फंदे का 3 का 1, देखिए इस तरीके से। और ये वाले में आपको 1 का 3 बनानी है, सीधा, धागा अपनी ओर, एक उल्टा, ताकि पीछे एक सीधा। इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इस तरीके से आपको ये जो हम बढ़ाए थे इसमें आपको डिजाइन बनानी है। देखिए जो हम 1 का 3 बनाए थे उसमें आपको बबल वाला पैटर्न बनानी है। हर बार हम इसी तरीके से बनाएंगे। सीधी साइड से आपको फंदे बढ़ाना है और बैक साइड से आपको इसी तरीके से फंदे बढ़ाकर बिनना है। पर आपको 1 का 3 बनानी है, काउंट 1 करना है। देखिए ये बबल वाला पैटर्न बनाने के लिए इस तरीके से 1 का 3 बनाएंगे। जो हम बढ़ाए थे उसमें आपको इसी तरीके से 1 का 3 बनानी है, और बाकी में जिस तरह का हमारा डिजाइन है उसी तरीके से बिनना है बैक साइड से। अब देखिए यहाँ से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बिनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। लास्ट में फिर एक फंदा उल्टा, बैक साइड से इस तरीके से बिनने के बाद फिर सीधी साइड से देखिए ये डिजाइन 20 सेंटर में बनकर आ रहा है, बबल वाला पैटर्न। अब देखिए इसमें फिर आपको जो हम 1 का 3 बनाए थे उसमें आपको किस तरीके से बिनना है वो फिर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। देखिए यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बिनना है। इस तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए यहाँ तक आना है, फिर एक फंदा उल्टा। देखिए डिजाइन में हम डिजाइन बनाएंगे। हर बार आपको सिर्फ एक ही बात को रिपीट करना है।
देखिए डिजाइन में डिजाइन, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिने, ताकि पीछे लेकर जाना है। पीछे का फंदे आपको बीनना है, बाद में आगे का फंदे बीनना है। ये भी इसका पैटर्न है। देखिए इधर साइड फिर एक फंदा उल्टा बिना है, एक फंदे उल्टी का आगे 1 का 3 बनाए थे, इसका आगे फिर एक फंदे डालना है। देखिए इस तरीके से उल्टी का आगे एक फंदे डालेंगे, और सीधी साइड से इसी तरीके से फंदे बढ़ाकर बीनना है, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ। देखिए 1 2 3, ये 1 का 3 बनाए थे वो वाला है, इस तरीके से उल्टी बीनना है। अब देखिए ये बॉबल वाला पैटर्न में भी आपको उल्टा बीनना है। अब देखिए इधर साइड 1 का 3 वाला डिजाइन है, इसमें भी आपको उल्टा बीनना है। 1 2 3, मतलब 20 सेंटर का फंदे आपको इस तरीके से उल्टा बीनना है। देखिए इधर एक फंदे बढ़ाने हैं, ये उल्टी का आगे, देखिए फिर एक फंदा उल्टा। अब देखिए इधर साइड आपको फिर 2 फंदे में पैटर्न डालना है। देखिए इस तरीके से 2 में पैटर्न, एक फंदा उल्टा, ताकि पीछे 2 फंदे में पैटर्न, फिर एक फंदा उल्टा, बाकी का 10 फंदे सीधी सीधी। अब देखिए इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनती हुई मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। लास्ट का एक फंदा सीधा। अब देखिए बैक साइड दिखा रही हूँ। बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे, यहाँ से आपको 10 फंदे बॉर्डर का सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं देखिए यहाँ तक आ रही हूँ। फिर इधर से जिस तरीके से हम बिनते आ रहे हैं उसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। एक फंदा सीधा, 2 फंदे में डिजाइन उल्टा बिनकर, ताकि पीछे एक फंदा सीधा। अब देखिए यहाँ से फिर जो हम बढ़ाए थे इसमें आपको पैटर्न डालना है। देखिए किस तरीके से पैटर्न बनाएंगे। ये वाले में देखिए ये उल्टी का आगे हम जो बढ़ाए थे वो वाला है, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, ताकि पीछे एक फंदा सीधा। इस तरीके से सीधी साइड से आपको फंदे बढ़ाने हैं और बैक साइड से डिजाइन बनानी है। अब देखिए ये 1 का 3 वाला है, इसको आपको एक साथ बना देना है बबल पैटर्न बनाने के लिए। अब देखिए ये पुराना डिजाइन वाला है बबल वाला पैटर्न, देखिए नीचे में है। अब इसका ऊपर फिर आपको डिजाइन बनानी है। देखिए किस तरीके से बनाएंगे। एक सीधी, धागा अपनी ओर, एक उल्टा, धागे पीछे एक फंदा सीधा। इस तरीके से 1 का 3 बनाते हुए बिनना है। अब देखिए इसमें 1 का 3 वाला है, इसलिए आपको एक साथ बना देना है इस तरीके से, और फिर इसमें आपको डिजाइन डालना है 1 में 3 बनाते हुए। जो हम ये फंदे डाले थे सीधी साइड से वो वाला है, इस तरीके से। इसी तरीके से इसका ऊपर बिनना है। सीधी साइड से आपको फंदे बढ़ानी है और बैक साइड से आपको 1 का 3 बनाने हैं। देखिए 1 का 3, फिर एक ये डिजाइन का 3 का 1 बना देना है, फिर 1 का 3 बनानी है इस तरीके से, फिर 3 का 1 बनानी है ये डिजाइन बनाने के लिए, फिर 1 में से 3 बनानी है। मतलब आपको एक फंदे से 3 फंदे बना देना है एक बार, और फिर एक बार 3 फंदे से 1 फंदे। इसी तरीके से ये पैटर्न आपको बनाते हुए बीनना है। अब देखिए फिर 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, इधर 2 फंदा उल्टे में आपको 2 फंदे उल्टे बीनना है। मतलब बाकी में जिस तरीके से हम शुरू से बीनते आ रहे हैं उसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। इसी तरीके से बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। लास्ट का 1 फंदा उल्टा। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। इसी तरीके से ये उल्टी फंदे का देख रहे हैं, ये उल्टी फंदे का आगे में हम फंदे बढ़ाएंगे, और ये बीच का जो डिजाइन है ये आपको बढ़ाते हुए बीनना है। इधर और इधर साइड आपको फंदे बढ़ानी है, और बैक साइड से आपको डिजाइन डालना है। जो बढ़ाए थे उसमें आपको 1 का 3 बना देना है, और जो 1 का 3 है उसमें आपको 3 का 1 गरानी है। इसी तरीके से जो 1 फंदे हैं उसमें आपको 3 का 1 बना देना है, जो 3 फंदे हैं उसमें आपको 1 फंदे बनाने हैं। इसी पैटर्न को आपको बार बार रिपीट करते हुए बीनना है। यहाँ तक हम एक ही पैटर्न को रिपीट करेंगे, और यहाँ आने के बाद 1 फंदे बढ़ा देना है इस तरीके से, धागा अपनी ओर, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, ये सीधी साइड से दिखा रही हूँ। अब देखिए ये 3 का 1 वाला है, इसमें आपको उल्टा बीनना है, और ये 1 का 3 वाला है, इसमें भी आपको इसी तरीके से उल्टा बीनना है। मतलब सीधी साइड से ये डिजाइन में आपको सारी फंदे उल्टी बीनना है। देखिए ये 1 का 3 वाला है, इसमें भी आपको उल्टा बीनना है।
फिर इधर एक फंदे बढ़ा देना है। अब देखिए यहाँ से जिस तरीके से हम बिनते आ रहे हैं उसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिने और बाकी में जिस तरह का हमारा डिजाइन है उसी पैटर्न को रिपीट करते हुए बिनना है। मतलब देखिए सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ से आपको बॉर्डर का फंदे सारी सीधी सीधी बनानी है। आपको डिजाइन में डिजाइन बना देना है। अब देखिए इधर जो हम बढ़ाए थे उसमें आपको 1 का 3 बना देना है। जिस तरीके से हम बनाते आ रहे हैं उसी पैटर्न को रिपीट करते हुए देखिए इस तरीके से। अब देखिए ये 1 का 3 वाला है, इसमें आपको एक साथ बना देना है 3 का 1। देखिए इस तरीके से 3 का 1 बनाने के बाद ताकि पीछे लेकर जाना है। फिर इसमें 1 का 3, 1 2 3 धागा अपनी ओर, ये 3 का 1 वाला है, इसमें आपको एक साथ बना देना है 3 फंदे एक साथ बीनते हुए। देखिए इस तरीके से। फिर इसमें 1 का 3, 1 धागा अपनी ओर, 2 3 इस तरीके से। देखिए धागा अपनी ओर, ये 3 का 1। देखिए थोड़ी लूज बिनकर बनाइएगा, ये डिजाइन बनाने आसान होता है। देखिए एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, लास्ट का एक फंदा सीधा, इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए यहाँ से फिर हमारा पैटर्न शुरू होता है। एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदे में डिजाइन, इसी तरीके से आपको बिनना है। जो डिजाइन जिस तरीके से बिनते आ रहे हैं उसी पैटर्न को सिर्फ आपको रिपीट करना है। अब देखिए इसके सीधी साइड से देखिए शुरू में 1 डिजाइन, फिर इसका ऊपर 2 डिजाइन, 2 का ऊपर 3 डिजाइन, 3 का ऊपर 4 डिजाइन, 4 का ऊपर 5 डिजाइन। इसी तरीके से इधर साइड 3 डिजाइन बन चुका है, इसी तरीके से 6 डिजाइन, इधर साइड भी 6 डिजाइन होने तक इसी पैटर्न को आपको रिपीट करना है। फंदे बढ़ाकर सीधी साइड से और बैक साइड से जिस तरीके से हम डिजाइन बना रहे हैं उसी तरीके से डिजाइन बनानी है। इसी तरीके से इसका ऊपर 6 डिजाइन होने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर अब देखिए ये डिजाइन इस तरीके से बनकर आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 डिजाइन इसमें बन चुका है। ये बॉबल वाला डिजाइन है, ये आप बिनाई का किसी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, बनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है। अब देखिए यहाँ से आपको बिनना है, 10 फंदे आपको सीधी सीधी बनानी है और फिर बाकी डिजाइन में जिस तरह का हमारा डिजाइन है उसी तरीके से रिपीट करना है। देखिए इधर थोड़ी अलग से आपको बिनाई बिनना है। इधर साइड हम ये उल्टी फंदे बिनने के बाद एक फंदे बढ़ाते आ रहे हैं। अब हम इसका ऊपर बिना फंदे बढ़ाए हुए बिनेंगे। देखिए ये उल्टा फंदे हैं, इसका ऊपर जो हम फंदे बढ़ा कर बिन रहे थे, अब हम इसका ऊपर ये 6 डिजाइन बनने के बाद बिना फंदे बढ़ाए हुए बिनेंगे। इतनी सी बात है। अब देखिए इसका ऊपर जिस तरह का हमारा पैटर्न है उसी पैटर्न को सिर्फ आपको रिपीट करना है। अब देखिए ये पैटर्न में सारी फंदे उल्टी बिनकर बनानी है, मैं आपको बता भी चुकी हूँ। देखिए ये डिजाइन का 3 फंदे उल्टी, 1 2 3 इस तरीके से। यहाँ से फिर हमारा डिजाइन शुरू होता है। इधर हम फंदे बढ़ाकर आ रहे थे, अब हम इसका ऊपर इतनी होने के बाद बिना फंदे बढ़ाए हुए बिनेंगे। अब देखिए इधर साइड 2 फंदे में डिजाइन, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, ताकि पीछे 2 फंदे में डिजाइन। देखिए एक फंदा उल्टा, बाकी का 10 फंदे सीधी सीधी, इसी तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। देखिए बैक साइड से दिखा रही हूँ, फर्स्ट फंदा बिना बिना, इसमें देखिए बॉर्डर का फंदे आपको सीधी सीधी बनानी है। देखिए ये जिस तरीके से यहाँ तक हम बिने थे उसी तरीके से बिनना है। अब देखिए इधर साइड 1 का जो 3 बनाए थे इसमें आपको पैटर्न डालना है। देखिए 3 फंदे एक साथ। अब देखिए ये पुराना डिजाइन वाला है, इसलिए इसमें डिजाइन डालने के लिए 1 का 3 बना देना है। देखिए इस तरीके से। देखिए इसमें हम 1 का 3 बनाए थे, इसलिए 3 फंदे का 1 बना देना है। अब देखिए इसमें 1 का 3, 1 2 3 इसी तरीके से आपको डिजाइन बनाते हुए बिनना है। 3 का 1, 1 का 3, 3 का 1, 1 का 3 इसी तरीके से आपको बनानी है। देखिए फिर ये 3 का 1, फिर 1 का 3, 1 का 3, 1 2 3
3 का 1, देखिए ये 3 फंदे हैं, इसको आपको 1 फंदे बना देना है इस तरीके से। यहाँ से फिर 1 फंदा सीधा और 2 फंदे में डिजाइन, इसी तरीके से आपको बिनते जाना है। जिस तरीके से हम बिनते हुए बना रहे हैं उसी तरीके से। इस तरीके से 6 पैटर्न का ऊपर आपको 15 पैटर्न इसी तरीके से बनानी है, इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए। अब देखिए मैं इतनी बना चुकी हूँ, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक हम बनाए थे। यहाँ से यहाँ तक देखिए 15 पैटर्न। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पैटर्न। इस तरीके से इतनी बनाने के बाद, इतनी बिनने के बाद 2 जगह आपको कटाई करना है, इधर और इधर। जिस तरीके से हम फंदे बढ़ाकर बिने थे यहाँ से यहाँ तक, उसी तरीके से इसका ऊपर यहाँ से फंदे घटाकर बिनना है। देखिए ये टोपी आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं, धागा का साइज और नीडल का साइज चेंज करके। अब देखिए ये टोपी में हम 3 पार्ट बना रहे हैं। एक शुरू में 12 फंदे से 15 फंदे तक एक पार्ट, बीच का 15 डिजाइन तक एक पार्ट, फिर लास्ट में फंदे घटाकर 35 फंदे से 12 फंदे तक एक पार्ट। इस तरीके से 3 पार्ट में हम ये बना रहे हैं। और ये 3 पार्ट जोड़ के आपको सर की गोलाई का हिसाब से सिर्फ बनानी है। ये आप आसानी से किसी भी साइज में भी बना सकते हैं। सिर्फ आपको बीच का 15 डिजाइन में गड़बड़ करानी है। किसी भी साइज का धागा और नीडल से ये आसानी से बनकर आता है। मैं कई बार बना चुकी हूँ, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आप धागा का साइज पतला वाला और नीडल पतला वाला लेंगे तो ये आपसे आप छोटा और बड़ा का बन जाता है। मतलब फंदे सेम लेकर भी ये आसानी से किसी भी साइज में बनकर आता है। अब देखिए इधर ये 3 फंदे एक ही फंदे का है और प्लस 1 करके इसमें 2 फंदे का, 2 का 1 विधि से 1 फंदे बना रही हूँ 2 फंदे का। अब देखिए यहाँ से हमारा जिस तरह का हमारा पैटर्न है उसी तरीके से आपको बिनना है। देखिए ये हम उल्टी बिनकर बनाए थे सीधी साइड से, इसलिए मैं इसका ऊपर सारी फंदे उल्टी बना रही हूँ। सिर्फ आपको 2 जगह घटाई करना है, बाकी में जिस तरह का हमारा पैटर्न है उसी तरीके से। देखिए इधर साइड भी मैं घटाई कर रही हूँ। 4 फंदे, 4 का 1, मतलब इधर 2 फंदे हैं, 2 फंदे का 2 का 1 विधि से मैं 1 फंदे घटा रही हूँ। देखिए 1 फंदा उल्टा, देखिए ये पीछे का लेना है, फिर आगे का लेना है और फिर डिजाइन बना देना है। सिर्फ आपको इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए इसका ऊपर घटाई करना है। सीधी साइड से घटाई करेंगे और बैक साइड से जिस तरह का हमारा पैटर्न बनते आ रहे हैं उसी तरीके से बनाएंगे। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से देखिए ये बॉर्डर का फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए ये देखिए 2 फंदे में उल्टी बिनाई ताकि पीछे 1 फंदा सीधा। अब देखिए इधर साइड ये घटाई आ रहा है, घटाई में फिर आपको डिजाइन बनानी है। जिस तरह का हमारा डिजाइन आ रहा है उसी तरीके से 1 का 3 बना देना है। इसमें आप चाहे तो इसमें बिना डिजाइन का भी बना सकते हैं, ये घटाई का है इसलिए मैं इसका ऊपर डिजाइन का बना रही हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल बिनकर भी बना सकते हैं उल्टी। फिर इसमें डिजाइन देखिए 1 फंदा सीधा धागा आपने और 1 फंदा उल्टा ताकि पीछे 1 फंदा सीधा, इसी तरीके से बनाइएगा। देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं इसका ऊपर बना रही हूँ। देखिए इधर ये 3 फंदे का 3 का 1 ताकि पीछे 1 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा ताकि पीछे 1 फंदा सीधा। देखिए ये लास्ट में एक घटाई का आ रहा है, ये आप नॉर्मल इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए इसी तरीके से आपको डिजाइन बनाना है, जिस तरीके से डिजाइन बनते आ रहे हैं उसी तरीके से। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसका ऊपर घटाई करते हुए बिनती हूँ। आप भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर घटाई करिएगा। अब देखिए ये बीच का पैटर्न का डिजाइन पूरा हो चुका है, सिर्फ इसमें बॉर्डर का फंदे बाकी हैं। अब देखिए बॉर्डर का फंदे में किस तरीके से घटाई करके आपको लास्ट में 35 फंदे से 12 फंदे किस तरीके से बनानी है मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। देखिए ये 10 फंदे बिनने के बाद 1 फंदा उल्टा बिनाई। अब देखिए इधर डिजाइन आ रहा है ताकि पीछे लेकर जाना है, पीछे का फंदे आपको बिनना है, बाद में आगे का फंदे बिनना है। ये इसका पैटर्न है, मैं आपको बता चुकी हूँ। अब देखिए
ये पीछे का फंदे आगे लेकर आना है और ये डिजाइन का फंदे पीछे लेकर जाना है, इस तरीके से। अब देखिए ये 2 फंदे 2 का 1, मतलब ये उल्टी फंदे आपको 2 फंदे एक साथ बना देना है। इधर पैटर्न डालना है, पीछे का फंदे आपको बीनना है, बाद में आगे का फंदे बीनना है, इस तरीके से। अब देखिए 4 फंदे में 1 फंदे हम घटा चुके हैं। अब देखिए ये 2 फंदे एक साथ ताकि पीछे लेकर जाना है। अब देखिए इधर फिर पैटर्न रिपीट करना है, ये पीछे का फंदे बीनना है, बाद में आगे का फंदे बीनना है, इस तरीके से। अब देखिए इधर फिर घटाई करना है, 2 फंदे 2 का 1। अब इधर पैटर्न इस तरीके से। अब देखिए इधर फिर 1 फंदा उल्टा बिने, बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी। इसी तरीके से बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। देखिए ये घटाई इस तरीके से। 4 फंदे होने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। अब देखिए बैक साइड से। अब देखिए पैटर्न में 2 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा। अब देखिए इधर फिर 2 फंदा उल्टा आ रहा है, 1 2, ताकि पीछे 1 फंदा सीधा, फिर 2 फंदा उल्टा। इसी तरीके से आपको बिनना है। बैक साइड से दिखा रही हूँ मैं। अब देखिए ये सीधा और बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। यहाँ तक आपको बिनना है। अब देखिए इसकी सीधी साइड से दिखा रही हूँ। सीधी साइड में 20 सेंटर में 1 फंदे बाकी हैं। अब देखिए यहाँ से सारी फंदे सीधी सीधी। इसी तरीके से बिनते हुए ये पैटर्न तक मैं आ रही हूँ। पैटर्न में आपको पैटर्न डालना है, धागा अपनी ओर, 1 फंदा उल्टा बिनाई। अब देखिए इधर साइड ये 1 फंदे में डिजाइन, फिर ये वाले में डिजाइन, इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इधर साइड ये वाले में आपको डिजाइन डालना है और आगे का जो 1 फंदे छोड़े थे इसमें आपको डिजाइन डाल देना है। देखिए इस तरीके से। फिर इधर 2 फंदे 2 का 1। देखिए पीछे का लेना है, फिर आगे का लेना है, इस तरीके। धागा अपनी ओर, 1 फंदा उल्टा बिनाई। यहाँ से देखिए सारी फंदे सीधी सीधी। अब देखिए ये इस तरीके से बनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे बॉर्डर का 10 फंदे सीधी सीधी। अब देखिए यहाँ से पैटर्न 2 फंदा उल्टा, धागे पीछे 1 फंदा सीधा। देखिए ये 1 फंदा सीधा का है, सीधी साइड से उल्टा वाला डिजाइन है और इसका ऊपर हम कटाई करते हुए बनाए थे ये वाला सीधा। धागा अपनी ओर 4 फंदा उल्टा बिनाई। देखिए ये 4 फंदे आपको उल्टा बिनाई बिनना है। धागा अपनी ओर 1 2 3 4, इस तरीके से। फिर यहाँ से 1 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, इसी तरीके से आपको बिनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। अब देखिए ये इस तरीके से बनने के बाद फिर सीधी साइड से दिखा रही हूँ। सीधी साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना, यहाँ से देखिए 10 फंदे सीधी सीधी बनाएंगे। अब देखिए बॉर्डर पूरी करने के बाद 1 फंदा उल्टा। अब देखिए ये डिजाइन आ रहा है। डिजाइन में किस तरीके से बिन का डिजाइन बनानी है फिर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये पीछे का बिनना है, बाद में आगे का बिनना है। देखिए इस तरीके। देखिए ये 2 फंदे 2 का 1, इस तरीके से ताकि पीछे लेकर जाना है। पीछे का आपको बिनना है, फिर बाद में आगे का बिनना है, इस तरीके से। फिर ये 2 फंदे 2 का 1, ताकि पीछे का बिनना है, फिर बाद में आगे का बिनना है, इस तरीके से कटाई करना है। धागा अपनी ओर 1 फंदा उल्टा बिने, ताकि पीछे सारी फंदे सीधी सीधी, इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। लास्ट का 1 फंदा सीधा। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है।
अब देखिए बैक साइड से दिखा रही हूँ। बैक साइड से बॉर्डर का फंदे आपको सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए यहाँ से दिखा रही हूँ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, धागे पीछे। अब देखिए इधर ये सीधी फंदे हैं इसलिए सीधी, धागा अपनी ओर, 2 फंदे में ये डिजाइन आ रहा है इसलिए डिजाइन बनाएंगे। धागे पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी। इसी तरीके से बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। अब देखिए इसका ऊपर फिर मैं बिनने के तरीके दिखा रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना, यहाँ से आपको 10 फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए इस तरीके से यहाँ तक बनाने के बाद अब देखिए इधर साइड फिर पीछे का फंदे बिनना है, बाद में आगे का फंदे बिनना है। इस तरीके से धागा अपनी ओर, 2 फंदे 2 का एक, इस तरीके से 2 फंदे 2 का एक, फिर ये भी 2 फंदे 2 का एक, धागे पीछे लेकर जाना है, पीछे का आपको बिनना है। और फिर आगे का इस तरीके से ये डिजाइन, फिर एक फंदा उल्टा, बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी। अब देखिए इसी तरीके से मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ, सारी फंदे सीधी सीधी बॉर्डर का। अब देखिए ये इस तरीके से बनने के बाद बैक साइड दिखा रही हूँ। बैक साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना, यहाँ से आपको बॉर्डर का 10 फंदे सीधी सीधी बिनना है। देखिए ये 2 फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, ताकि पीछे एक फंदा सीधा। अब देखिए इधर साइड का सारी फंदे सीधी सीधी, इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिना का लास्ट में आ चुकी हूँ। देखिए सीधी साइड से ये इस तरीके से बन चुका है। अब इतने होने के बाद बॉर्डर का फंदे आपको घटा देना है। अब देखिए किस तरीके से घटाएंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 2 3, इसी तरीके से आपको 8 फंदे बिनने के बाद 9 और 10 में घटाई करना है। 2 फंदे 2 का एक बिनते हुए, फिर एक फंदा उल्टा, ताकि पीछे का फंदे आपको बिनना है, फिर बाद में आगे का फंदे बिनना है, इस तरीके से। अब देखिए ये बीच में 2 फंदे उल्टी होने के बाद इस तरीके से घटाई करना है। देखिए 2 फंदे बीच में है। अब देखिए इधर फिर डिजाइन का फंदे, इस तरीके से धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, एक फंदा उल्टा का आगे आपको घटाई करना है। 2 फंदे 2 का एक बिनते हुए, और बाकी का फंदे सारी सीधी सीधी। इसी तरीके से इसका ऊपर घटाते हुए लास्ट में आपको 12 फंदे रहने तक घटाई करना है। सीधी साइड से आपको कटाई करना है, और बैक साइड से जिस तरीके से हम बिनते आ रहे हैं उसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। मैं एक बार बिनकर भी आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ से आपको 10 फंदे में आपको घटाकर 9 फंदे सीधी सीधी बनानी है। ये बॉर्डर का फंदे हैं, एक फंदे हम घटा चुके हैं सीधी साइड से। प्रत्येक सीधी साइड से इसका ऊपर घटाई करना है। सिर्फ आपको बॉर्डर का फंदे घटा देना है। देखिए ये घटाई का है, और इसमें भी आपको सीधी बिनना है। अब देखिए इधर ये सीधी है इसलिए सीधी, फिर इधर बॉर्डर का डिजाइन है ये, इसमें आपको 2 फंदा उल्टा बिन, बीच सेंटर का 2 फंदे सीधी, एक और ये 2, इस तरीके से धागा अपनी ओर, 2 फंदे में डिजाइन, धागे पीछे एक फंदा सीधा, और बाकी का 9 फंदे सीधी सीधी। इसी तरीके से आपको बिनना है। बनाने का तरीका बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको समझना है। समझने के बाद ये आसानी से किसी भी साइज में बनकर आता है। ये फंदे सेम रखकर सिर्फ आप धागा का साइज और नीडल का साइज चेंज करके ये छोटा और बड़ा साइज का भी बना सकते। देखिए इधर 2 फंदे 2 का एक, और इधर 2 फंदे 2 का एक बिनते हुए इसका ऊपर घटाई करते हुए बिनना है। सीधी साइड से आपको घटाई करना है, और बैक साइड से जिस तरीके से हम बिनते आ रहे हैं उसी पैटर्न को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बनानी है। मैं भी इसी तरीके से लास्ट में 12 फंदे होने तक बिनती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। इधर और इधर 2 फंदे 2 का एक, और बैक साइड में जिस तरीके से हम बिनते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए इसका ऊपर बनाती हूँ, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये 2 फंदे 2 का एक, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, ताकि पीछे। अब देखिए ये पीछे का बिनना है,
और बाद में आगे का बिनना है। धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा बिना है, 1 और ये भी है 2, इस तरीके से। फिर ये डिजाइन, धागा अपनी ओर, 1 फंदा उल्टा बिना है, लास्ट में 2 फंदे 2 का 1 और लास्ट का 1 फंदा। देखिए इस तरीके से, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लास्ट में फिर 12 फंदे हैं। इसको आपको ये और ये जोड़ना है और ऊपर में आपको कटाई करते हुए बिनकर बनानी है। देखिए इधर 2 फंदे एक साथ, फिर नीचे का फंदे लेना है, ये वाला निडल में डालना है और फिर 2 फंदे 2 का 1, पीछे का फंदे गिरा देना है। इस तरीके से इसका ऊपर का फंदे आपको बंद करना है। ये किसी भी साइज में आराम से बनकर आता है। सिर्फ आपको शुरू में 12 फंदे से हम 35 फंदे तक जो बनाए थे वो आपको 2 बार नाप लेना है और 20 सेंटर का एक बार नाप लेकर टोटल आपको सर की गोलाई के हिसाब से बनानी है। इस तरीके से बनाने से ये किसी भी साइज में बनकर आता है। किसी भी साइज का धागा निडल लेकर इस तरीके से डालना है, फिर बिनना है और पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। ये मैं पुराना ऊल का यूज़ कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से पुराना ऊल का है, इसमें मैं गांठ लगाकर बना रही हूँ। अगर आपको बुरा लगा तो मुझे माफ़ करिए। अब देखिए इतनी होने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से बिना बिनना है। क्या है कि इधर आपको फंदे उठा देना है। इसमें मैं सर्कुलर निडल का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो जो गला बुनने वाला निडल होता है ना, डबल पॉइंटेड निडल, उसका यूज़ करके भी बना सकते हैं अगर आपके पास सर्कुलर निडल नहीं है तो। वो किस तरीके से चलाना है वो मैं फिर आपको दूसरी वीडियो में शेयर करती हूँ। पत्ते वाला जो टोपी का डिज़ाइन मैं शर्ट में अपलोड कर रही हूँ, दीपा निटिंग चैनल का शर्ट में, वो टोपी का डिज़ाइन मैं बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूँ। वो डबल पॉइंटेड निडल, गला बुनने वाला निडल से बनाने वाली हूँ। वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं इसी तरीके से यूनिक और लेटेस्ट वीडियो लेकर आती हूँ। अब देखिए इसमें आपको प्रत्येक चेन में एक एक बार फंदे उठाकर इस तरीके से फंदे उठाने हैं। देखिए इधर साइड से मैं 2 फंदे उठा रही हूँ। आप चाहे तो इसका ऊपर 7 की मल्टीपल का हिसाब से फंदे उठा सकते। अब देखिए इधर साइड ये खींचना है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ से आपको बिनना है। देखिए डिजाइन किस तरीके से बनाएंगे। 3 फंदा सीधा, 1 2 3 फंदा उल्टा। देखिए धागा अपनी ओर, 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 4। फिर धागे पीछे लेकर जाना है। यहाँ से जिस तरीके से बनाए हैं उसी तरीके से बिनना है। 1 2 3, 3 फंदा सीधा, 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 4। इसी पैटर्न को रिपीट करना है। अब देखिए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। 4 फंदा उल्टा में बिन चुकी हूँ। देखिए 1 2 3, 3 फंदा सीधा। अब देखिए इसमें 2 फंदे में कम उठा रही हूँ, इसलिए मैं ये इसी तरीके से 2 फंदे 2 का बिनकर 1 फंदे घटा भी सकते हैं इस तरीके से। और ये 2 फंदे रख कर भी बना सकते हैं। इसमें आप 7 की मल्टीपल का हिसाब से फंदे उठाएंगे तो ये 2 फंदे ज़्यादा होता नहीं है, इसलिए मैं बिना काउंट के बना रही थी, इसलिए 2 फंदे इधर ज़्यादा आ रहा है। ये 2 फंदे में बाद में कटाई करेंगे। अब देखिए ये 3 फंदा सीधा इस तरीके से, फिर ये 4 फंदे भी आपको सीधी बिनना है। एक बार आपको सीधी बिनकर ये धारी वाला डिजाइन बनानी है और एक बार उल्टी बिनकर इस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए इसी पैटर्न को आपको रिपीट करना है। इसी तरीके से बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए, ये इसका बैक साइड है। अगर आप बाद में सिलकर बनाएंगे तो ये बाद में सिलकर भी आप बना सकते हैं। मैं शुरू में सिलाई कर रही हूँ इसलिए सर्कुलर निडल का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो बाद में सिलकर बनाएंगे तो ये सिंपल निडल से भी बना सकते हैं। अब देखिए इतनी होने के बाद इसका ऊपर घटाई करेंगे। ये पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, फिर 1 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, फिर
एक फंदा सीधा, इस तरीके से जाली बनाते हुए बिनना है बीच सेंटर में। अब देखिए यहाँ से फिर 1 2 2 फंदे बिनने के बाद 2 फंदे 2 का 1, इसी तरीके से इसका ऊपर घटाई करेंगे। अब देखिए इधर आपको ये पीछे का फंदे इसी का ऊपर से चढ़ा देना है, मतलब एक फंदे घटा रहे हैं, एक फंदे बिनना है, जो घटाए थे उसकी जगह एक फंदे डालना है जाली बनाते हुए। अब देखिए इधर ये धारी वाला डिजाइन में एक फंदे घटाएंगे, 1 2, फिर ये 2 फंदे 2 का 1, इसी तरीके से आपको बिनना है। इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए मैं ये पूरी राउंड बिनती हूँ। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए यहाँ तक आ रही हूँ, धागा अपनी ओर 2 फंदा ये मैं इसी तरीके से रख रही हूँ। अब देखिए इधर साइड से फिर सारी फंदे सीधी सीधी इस तरीके से, फिर इधर साइड ये बैक साइड है इसलिए इसका ऊपर सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए बनाएंगे। निडल से बनाएंगे तो ये सिंपल निडल से तो ये बैक साइड आता है, इसलिए इसका ऊपर बिना घटाई का इस तरीके से बनानी है। अब देखिए इसी तरीके से ये राउंड मैं पूरा करती हूँ यहाँ तक। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ चुकी हूँ। 3 फंदा सीधा, 1 2 3 इस तरीके से, फिर इधर 1 2 3 इस तरीके से बनानी है। अब देखिए इस तरीके से बनने के बाद इसका ऊपर यहाँ से दिखा रही हूँ, देखिए 1 2 3 फंदा सीधा। अब देखिए धागा अपनी ओर एक फंदा बिनना है, फिर 2 फंदे 2 का 1, फिर 3 फंदा बिनना है, 1 2 3 धागा अपनी ओर एक फंदे बिनना है, 2 फंदे 2 का 1, इसी पैटर्न को आपको रिपीट करना है। इस तरीके से यहाँ तक आपको बिनना है, इसी तरीके से इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए। अब देखिए ये 2 फंदे 2 का 1, इसी तरीके से आपको बिनना है। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं इधर साइड लास्ट में आ चुकी हूँ। ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, फिर एक फंदे बिनना है, धागा अपनी ओर जाल डालते हुए एक फंदे सीधी, इस तरीके से ये राउंड आपको पूरी करनी है। फिर एक फंदा उल्टा, इसी तरीके से ये राउंड आपको पूरा करना है। मैं इसी तरीके से बिनती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ से फिर पैटर्न शुरू हो रहा है, 3 फंदे सीधी इस तरीके से न्यू पैटर्न शुरू हो रहा है यहाँ से, फिर एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधी, एक फंदा उल्टा, इसी तरीके से आपको बिनना है। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए ये पूरी राउंड आपको पूरा करना है। फिर 3 फंदा सीधा, एक फंदा ये सीधी। अब देखिए इसका ऊपर फिर आपको घटाई करते हुए बिनना है, 2 फंदे 2 का 1, इस तरीके से 2 फंदे 2 का 1, एक फंदे सीधी इस तरीके से ये, फिर ये वाले में आपको एक फंदा उल्टा, फिर यहाँ से आपको 2 फंदे 2 का 1, एक फंदा सीधा, देखिए धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, इसी पैटर्न को आपको रिपीट करना है। 2 फंदे एक साथ, एक फंदा सीधा, देखिए इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए आपको बिनना है। मैं इसी तरीके से बिनते हुए आ रही हूँ। 2 फंदे बिनना है और फिर ये एक फंदा उल्टा। अब देखिए ये राउंड पूरी होने के बाद फिर एक फंदा सीधा, 2 फंदे 2 का 1, फिर एक फंदा सीधा, 2 फंदे 2 का 1, इसी तरीके से आपको बिनना है। देखिए इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए ये इस तरीके से फंदे बाकी रहता है। ये धागा थोड़ी लूज रखकर, देखिए इस तरीके से थोड़ी लूज रखकर सारी फंदे इसी का ऊपर से चढ़ा देना है
एक एक करते हुए सारी फंदे चढ़ाएंगे। अब देखिए ये सारी फंदे इसी का ऊपर चढ़ाने के बाद ये इस तरीके से बनकर आता है। आज का ये सुंदर सा टोपी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। ये आप आसानी से किसी भी साइज में किस तरीके से बनाएंगे मैं फुल डिटेल में आपको बता चुकी हूँ, और ये आसानी से किसी भी साइज में बनकर आता है। बहुत ही पॉपुलर टोपी का डिजाइन आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं इसी तरीके से यूनिक और लेटेस्ट वीडियो लेकर आती हूँ दीपा निटिंग चैनल में। अभी तक नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। मिलती हूँ दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए दीपा निटिंग चैनल। धन्यवाद।